टॉपिक का नाम है बेटा इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसके पहले हम लोग समझ लेते हैं अकाउंट्स। ठीक है, अकाउंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग ने कहाँ सीखा था सर? तो फाइनेंशियल अकाउंट हम लोग ने FYJC और SYJC में सीखा था। ठीक है, अभी सर उसमें क्या देखा था सर? ट्रांजेक्शन्स देखे थे सबसे पहले। विद द हेल्प ऑफ ट्रांजेक्शन हम लोग क्या पास करते थे सर? जर्नल एंट्री पास करते थे। विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री हम लोग लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते थे। और सर लेजर अकाउंट को क्लोज करने के बाद हम लोग क्या बनाते थे सर? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। एंड ट्रायल बैलेंस प्लस सम एडजस्टमेंट हम लोग क्या बनाते थे सर? फाइनल अकाउंट्स बनाते थे। और फाइनल अकाउंट में क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी सर ये ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट कौन बनाता है? तो प्रिपेयर्ड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, कौन बनाएगा सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेटा हमारा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। और ठीक है, और ये कौन बनाएगा सर? CA बनाएगा, दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी आते हैं सर कॉस्ट अकाउंटेंट में। ठीक है, अभी सर कॉस्ट अकाउंट्स में क्या होगा? सर कॉस्ट अकाउंट्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट की बात करेंगे, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा उसको किस तरीके से मैनेज करना है। उसके बाद क्या है सर? कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है सर, कैलकुलेशन कॉस्ट मैनेज करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग कॉस्ट की बात करने वाले। ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो किस तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। सर प्रोडक्ट का प्रॉफिट किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये सीखने वाले हैं। ठीक है, और सर ये कैसे होता है? सर हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं इसमें। ठीक है, अभी कॉस्ट शीट बनाएगा कौन? तो प्रिपेयर्ड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। कौन बनाता है सर? कॉस्ट अकाउंटेंट बनाता है कॉस्ट शीट। ठीक है, अभी सर प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है, विल नॉट एवर मैच विद द प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? फाइनेंशियल अकाउंट्स का प्रॉफिट और हमारा कॉस्ट अकाउंट का प्रॉफिट कभी भी मैच नहीं होता। ठीक है, क्योंकि दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो फाइनेंशियल में लिखी जाएगी, कॉस्ट में नहीं लिखी जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया और इन्होंने जो प्रॉफिट फाइंड आउट किया ये कभी भी मैच नहीं होगा। और इसके लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ता है सर? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। ठीक है, हम लोग को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी सर ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट काम क्या करेगा, है ना? तो सर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो काम करेगा उसी को हम लोग बोलेंगे दैट इज इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अभी सर देख लेते हैं व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेटेड, है ना? इंटीग्रेटेड, ओनली वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर्ड। मतलब सर एक ही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे, इसको बोलेंगे सर इंटीग्रेटेड। एंड सर इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा। सर व्हाट डू मीन बाय नॉन इंटीग्रेटेड? नॉन इंटीग्रेटेड मतलब टू सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर। ठीक है, इसमें दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनेगा। सर इंटीग्रेटेड मतलब छोटा सा बिजनेस है सर, कॉस्ट ट्रांजेक्शन एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों एक ही बुक में लिख दिया। चलो अभी देखते थे, जैसे कि देखो यहां लिखा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब सर एक अपने पास बुक है जिसमें वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जिसमें फाइनेंशियल एज वेल एज कॉस्ट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड। ठीक है, इसमें एक ही बुक में हम लोग ने फाइनेंशियल के भी ट्रांजेक्शन लिख दिए और उसी बुक में हम लोग ने किसके ट्रांजेक्शन लिख दिए? कॉस्ट के भी ट्रांजेक्शन। नो नीड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट सर नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा, है ना सर? सर नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगा? तो सर नॉन इंटीग्रेटेड में हम लोग क्या करने वाले हैं सर? जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे सर सभी के सब हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलो या कॉस्ट ट्रांजेक्शन बोलो, दोनों की दोनों हम लोग ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करने वाले सर? वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। वही सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सर यहाँ कोई भी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। बट सर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में क्या होगा सर? यहाँ हम लोग दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स हो गए एक बुक में और सेकेंड बुक में कौन सा ट्रांजेक्शन होगा बेटा? कॉस्ट।
ठीक है। यहाँ क्या होगा, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ क्या कर रही है सर, हम लोग दोनों भी बुक बनाया, हम लोग ने फाइनेंशियल बुक्स भी बनाया और हम लोग ने कॉस्ट का बुक भी बनाया। यहाँ हम लोग ने फाइनेंशियल का बुक्स का रिकॉर्ड लिखा और यहाँ कॉस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड लिखा। ठीक है। अभी सर यहाँ क्या हो गया सर, दो सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गई। ठीक है, एक बुक जो फाइनेंशियल का रिकॉर्डिंग रखेगा, एक जो कॉस्ट का रिकॉर्डिंग रखेगा। अभी सर यहाँ हम लोग को रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो बेटा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हम लोग ने क्या देखा, तो हम लोग ने देखा बेटा इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड ओनली वन सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर एंड नॉन इंटीग्रेटेड मतलब टू सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड और नॉन इंटीग्रेटेड, तो एक बार देख लो बेटा। अभी कुछ फॉलोइंग अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अपने को कुछ अकाउंट्स बनाना है बेटा नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में। सबसे पहला फर्स्ट स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, सेकेंड वन WIP लेजर कंट्रोल अकाउंट। थर्ड वन FG मतलब फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। फोर्थ वन, ठीक है, वेज कंट्रोल अकाउंट। फिफ्थ वन फैक्ट्री ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। सिक्स्थ वन ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। सेवन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेजर कंट्रोल अकाउंट। 8 COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। ठीक है, सॉरी, COS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल अकाउंट, COGS मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट। 9th one is COGS. 10th sales account. 11th costing profit and loss account. And 12th general ledger adjustment account. ठीक है, तो सर टोटल हम लोगों को कितने अकाउंट बनाने हैं सर, टोटल 12 अकाउंट बनाने हैं अंडर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अभी सर ये नाम काफ़ी बड़े हैं, कोई बात नहीं बेटा, लास्ट का जो लेजर कंट्रोल है ना, लेजर कंट्रोल सर उसको छुपा दो। ठीक है, उसको देखना ही नहीं अपने को, लेजर कंट्रोल तो देखो कितना सिंपल हो जाएगा। स्टोर WIP फिनिश गुड्स, वेज फैक्ट्री ऑफिस सेलिंग, COS COGS। ठीक है, तो सर अपने को याद क्या रखना है, देखो स्टोर WIP हो गया, फिनिश गुड्स हो गया, वेजेस हो गया, फैक्ट्री हो गया, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को 12 अकाउंट बनाने हैं बेटा। ठीक है, तो टोटल 12 अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं इन नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ अकाउंट।